प्रणाम। एक धर्म के संदर्भ में अद्भुत प्रश्न आया है, धर्म की वास्तविक व्याख्या क्या है? वस्तुतः जो हमारे कर्म, जो हमारे विचार, जो हमारा व्यवहार हमारी बुद्धि में रम जाए, उसी का नाम धर्म है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार ध्रियते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। इसी को अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। रामचरितमानस में दो भिन्न भिन्न तरीके से धर्म को बताया गया है। एक जगह पर कहा गया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोट के गुंजा। हम इसको आपको विपरीत धर्म से बता रहे हैं। असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सत्यशील सब सुकृत सुहाए, सत्य से बढ़कर के धर्म कोई नहीं। सत्य मार्ग का अनुसरण करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी जगह पर रामचरितमानस में ही कहते हैं कि परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो भी कर्म करो दूसरे के उपकार के लिए कर्म करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में एक लाइन में धर्म को बताया गया है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा न लगता हो, वो भूल करके भी आप दूसरे के साथ में ना करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो ये धर्म है क्या? हमारा ये जो शरीर, वैसे तो हम अलग अलग रूप में सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और कई कई अलग अलग खेमों में हम बांट देते हैं। लेकिन जो धर्म की सार्वभौमिक व्याख्या है वो ये है कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों के द्वारा बना हुआ है। तो 5 तत्वों के जो धर्म हैं, यदि वो धर्म हमारे जीवन में है तो हम धार्मिक हैं। जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के अपने अपने धर्म हैं। पृथ्वी का धर्म है क्षमा करना। पृथ्वी में हम कितना भी गड्ढा खोद देते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। पृथ्वी में जब हल किसान चलाते हैं तो कितना कुरेदते हुए चलते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी उप नहीं करती। क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है। उसी प्रकार से हमारे अंदर में यदि क्षमा का गुण है तो समझो हमारे अंदर में हम धार्मिक हैं। पृथ्वी तत्व हमारे अंदर, पृथ्वी का धर्म हमारे अंदर में। जल का धर्म क्या है? जल का धर्म यह है कि जो नित्य समवाय संबंध से स्पर्श करने में शीतल हो, उसे जल कहते हैं। तो जल का धर्म है शीतल होना। तो हम खुद भी शीतल प्रकृति वाले हों और हमारे पास में जो आए उसे भी हम अपने विचार और व्यवहार से उसके अंदर में शीतलता को भरें, उग्रता को बढ़ावा ना दें। तीसरा तत्व है तेज, प्रकाश। सूर्य को आप ले लें। सूर्य खुद भी प्रकाशवान होते हैं और वो जिधर जाते हैं प्रकाश फैलाते हुए चलते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं आप पे दीपो भव। आप अपने आप के चिराग, उजाला आप खुद बनो। तो आप खुद ज्ञानवान बने और जो आपके संसर्ग में आए, जिनके पास में आप जाएं, उनमें भी आप ज्ञान का विस्तार करें। ये तेज तत्व का धर्म है। यदि ये धर्म आपके अंदर है तो तेज तत्व आपके अंदर में है। वायु, वायु में क्या विशेषता होती है? वह सभी को स्पर्श करती है। रूप रहित, गंधवान पृथ्वी वायु जो रूप से रहते हैं,
फिर भी ये गंध को, सुगंध को लेकर के दूर तक विस्तार करती है। उसी तरह से आप सदशास्त्रों से, महापुरुषों से अच्छे विचारों, अच्छे चरित्रों को अपने जीवन में प्रवाहन करें, दूसरों तक पहुंचाएं उनकी सद्गुणों को, कीर्ति को आचरण के द्वारा। दूसरी विशेषता वायु की एक और है, वो सबको पास जाती है, सबको छूती है, लेकिन किसी से ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम। अर्थात आसक्ति से रहित जीवन में होना चाहिए। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के साथ में रहो, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के साथ में रहो, हर एक प्रकृति के बीच में रहो, लेकिन अपने सद्गुणों को नष्ट मत होने दो। एक आपने रहीम जी का दोहा सुना हो, जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेटे रहत भुजंग। देश काल परिस्थितियों के अनुसार कैसे भी कुसंगत में आपको रहना पड़े, लेकिन अपने सद्गुणों का परित्याग मत करना। ये वायु का धर्म है। आकाश, पांचवा तत्व है आकाश। ये सब जगह है, लेकिन सबसे असंपृक्त है, सबसे ऊपर है। तो हर प्रकार के प्रवृत्ति के व्यक्ति के बीच में आप रहो, छोटे हो, बड़े हो, लघु हो, अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन अपने विचारों से, अपने चरित्रों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सबसे ऊंचे और सबसे महान बनो, आकाश की तरह। जैसे आकाश सबसे ऊपर है, उसी तरह से अपने विचारों, आचरणों, आदर्शों से सबसे ऊंचे बनो। ये अगर पांच तत्व जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर यद्यपि अधम है, लेकिन फिर भी तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं भरना। शरीर के बिना हम भजन नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, इसलिए शरीर का बड़ा महत्व है। शरीर के अंदर में जो पांचों तत्व हैं, इनके गुण अगर हमारे अंदर विद्यमान हैं, इनके धर्म अगर हमारे अंदर विद्यमान हैं, तभी हम सच्चे धार्मिक हैं। तो पृथ्वी की क्षमा, वायु की असंप्रहशीलता, अग्नि का तेज तत्व, जल की शीतलता, और ये जो गुण हैं हमारे अंदर में रहेंगे तो हम धार्मिक हैं।